हेलो स्टूडेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इसका लेसन नंबर फर्स्ट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं इसका चैप्टर प्रोग्रेस क्या है। तो इसका चैप्टर प्रोग्रेस देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ रेट क्या है, और इसके बाद डेवलपमेंट देखेंगे। पीसीआर, ऑक्सीन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एबीए, फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन, ये सारा चैप्टर प्रोग्रेस हम देखने वाले हैं। पूरे चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, और इसको हम डीपली करेंगे। एनसीईआरटी पोर्शन भी है, नोट्स भी हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी डाउट ना हो। इस वजह से ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ जाए, इसलिए यहाँ पे आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है और इसके सारे एमसीक्यू करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि आज के लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। होता है ना कि हम कल क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, तो टॉपिक वाइज मैंने ये लिख रखे हैं आपके लिए। आपके नोट्स हैं, आपको ये अच्छे से करने हैं। तो आपको बताया है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट विल वी लर्न टुडे, आज क्या पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम पढ़ें ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट। और इसके बाद टॉपिक नंबर 3 है ग्रोथ इज़ मेज़रेबल, ग्रोथ को मेज़र भी किया जाता है, ग्रोथ रेट क्या होता है। तो चैप्टर में आज यही पढ़ने वाले इस लेसन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ पढ़ लेते हैं। तो एनसीईआरटी का पोर्शन दे रखा है ग्रोथ का, तो आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए ग्रोथ से और पढ़ते हैं आगे। ग्रोथ इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट फंडामेंटल एंड कंस्पेशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। तो ये क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है लिविंग बींग में जो होती है। ग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ अगर एक बार हो जाए तो अगर कोई छोटा प्लांट है बड़ा हो जाए तो वो दोबारा से चेंज तो नहीं होगा अपनी पोजीशन पे। तो ये कैसा प्रोसेस होता है, ग्रोथ एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इररिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि अगर एक बार ग्रोथ इंक्रीज़ हो गई तो वो दोबारा अपनी पोजीशन में नहीं आ सकती। तो इसका अगर सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो इंक्रीज मास एंड वॉल्यूम। किसी चीज़ में अगर मास भी इंक्रीज़ हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, तो दोबारा से वो कम नहीं हो सकता, क्योंकि उसे क्या है, ग्रोथ का ये सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी। तो देखा जाएंगे व्हाट इज़ ग्रोथ। तो ग्रोथ में क्या हो जाएगा, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। हर इंडिविजुअल सेल में क्या हो जाएगी, उसके साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, वो दोबारा से अपनी पोजीशन में नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें ग्रोथ हुई तो वो साइज़ में इंक्रीज़ भी हो गया। इसके बाद ग्रोथ दिस इज़ ए कंप्लीट मेटाबॉलिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस में दो तरीके से हमने ये पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में, जिसमें मेटाबॉलिक में हमने दो करे थे, एनाबॉलिक्स एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब क्या था, सेल में कितनी ग्रोथ हो रही है। कैटाबॉलिक क्या था, बॉडी के अंदर यानी सेल्स के अंदर कितनी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, वो क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिक। अगर एनाबॉलिक इंक्रीज़ होता है तो ग्रोथ इंक्रीज़ होगी, अगर एनाबॉलिक डिक्रीज़ होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ग्रोथ नेगेटिव चली जाएगी। और एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक अगर इक्वल होता है तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। इसमें भी क्या लगेगी, ग्रोथ के लिए फिर एनर्जी भी चाहिए, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल में आता है एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज़ ग्रोथ। क्या हो जाएगा, लीफ का बढ़ना भी क्या कहलाता है, एक ग्रोथ कहलाता है। इसे भी हम ग्रोथ कह सकते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस इन वाटर। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो वुड है, लकड़ी है, वो पानी के डलने से स्वेल अप हो जाती है। वो स्वेल अप नहीं होती, वो कैसे हो जाती है, उसमें ग्रोथ हो जाती है, बढ़ जाती है, दोबारा से वो अपने पोजीशन में चेंज नहीं हो सकती। तो ग्रोथ क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जो क्या करता है, इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज़ करता है, उसके मास को इंक्रीज़ करता है। मान लीजिए एक स्मॉल सेल है और स्मॉल सेल से वो कन्वर्ट हो रहा है एक लार्ज सेल में, तो वो क्या है, एक ग्रोथ का काम कर रहा है। अब एक अगर देखा जाए, दोबारा से स्ट्रक्चर देख ली जाए सेल की, तो क्या हो जाए, एक सेल से दो सेल, मल्टीपल सेल बन रही है, वो भी किसका काम है, वो नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज़ करने का काम है। उसमें मास यानी मास इंक्रीज़ हो रहा है, स्मॉल से लार्ज हो रहा है, और सेल्स में देखा जाए तो एक सेल से दो सेल, फिर दो से चार, इस तरह के सेल में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो रियल ग्रोथ क्या है, रियल ग्रोथ क्या करता है, सिंथेसाइज करता है सेल्स को इंक्रीज़ करने का काम करता है। तो सेलुलर मटेरियल को इंक्रीज़ करने का काम
जो होता है अपने आप जो सेल्स में ग्रोथ हो रही है उसे क्या बोलते हैं, सेल रियल ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद आता है एपरेंट ग्रोथ। एपरेंट ग्रोथ क्या होती है, तो एपरेंट ग्रोथ में क्या आता है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होता है, यानी कि इसमें ग्रोथ जो होती है विजिबल होती है, दिखती है कि ग्रोथ हो रही है। तो एपरेंट ग्रोथ में क्या हो जाएगा, विजिबल ग्रोथ भी बोलते हैं। तो आता है इसके फीचर्स। फीचर्स क्या होंगे, फीचर्स देख लेते हैं। फीचर में क्या आ जाएगा, सबसे पहले लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया में लोकलाइज्ड होती है। और इसमें मेरिस्टम टिश्यू पढ़ा था आपने ये कि टिश्यू वाले चैप्टर में, जिसमें क्या करा था, इसमें 3 तरीके में डिवाइड करा था। एपिकल यानी ऊपर वाली जो ग्रोथ थी, बीच वाली क्या हो जाएगी इंटर कैलरी, और नीचे वाली स्टेम वाला पार्ट क्या हो जाएगा लेटरल। तो एपिकल ग्रोथ जो होती है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ भी बोलते हैं। प्राइमरी को हम 1 से डिनोट कर सकते हो, क्या हो जाएगा प्राइमरी ग्रोथ। और जो इंटर कैलरी होती है वो भी क्या होती है, प्राइमरी ग्रोथ होती है। बट लेटरल ग्रोथ क्या होती है, वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कैसे होती है, इसमें आते हैं राम और सैम। तो राम और सैम क्या हो जाएगा, एक ग्रोथ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम ब्रीफली आगे करने वाले हैं। अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, इसमें फेज़ होते हैं दो, जुवेनाइल और मैच्योर। जुवेनाइल मतलब जो स्मॉल वाला, वो जब अगर प्लांट छोटा है तो वो कौन से फेज़ में, जुवेनाइल यानी बर्थ वाले फेज़ के बाद में जुवेनाइल। जैसे वो मैच्योर होता है तो कौन से फेज़ में पहुँच जाएगा, मैच्योर फेज़ में। क्लियर हुआ यहाँ तक, अभी से आगे भी हम करेंगे। इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पोर्शन कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी पोर्शन में ग्रोथ इज़ मेजरेबल। ग्रोथ मेजरेबल कैसे है ये देखेंगे। तो ग्रोथ इज़ एट अ सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली अ कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जितना ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र। अब पर प्रोटोप्लाज्म को मेज़र करना डिफ़िकल्ट है, बट जनरली क्या हो जाएगा, मोर और लेस कम प्रोपोर्शनल टू इट। तो क्या हो जाएगी, कुछ क्वांटिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। तो ग्रोथ इज़ देयरफॉर मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर। ग्रोथ को हम प्रोटोप्लाज्म से मेज़र नहीं करके हम क्या करें, पैरामीटर से अगर मेज़र करते हैं तो वो क्या करता है, इंक्रीज इन फ्रेश वेट। उसमें क्या हो जाएगा, उसके वेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। ड्राई वेट, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, इस तरीके से हम प्लांट में ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। और उसके सेल नंबर्स, इसकी सेल 1 सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, ऐसे काउंटेबल भी होती है। तो इसे काउंट करके भी देख सकते हैं कि ग्रोथ इसमें हो रही है या फिर नहीं हो रही। आगे देखते हैं। You may find it amazing to know that one single MS root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cell per hour। जो एपिकल मेरिस्टम मैंने बताया था, एपिकल मेरिस्टम अपर वाला पार्ट होता है, वो कितने सेल्स जो होता है वो हर घंटे में देता है। तो पर आवर कितने देता है वो, 17,500 नए सेल्स देता है। तो वेयर सेल इज द वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो वाटरमेलन में जो ग्रोथ होती है वो कितना साइज इंक्रीज करता है, 3,50,000 साइज इंक्रीज होता है पर टाइम। ठीक है, इन द फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। तो ग्रोथ में क्या होती है, उसके सेल की साइज भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद इस सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है। और डिनोटेड इन द ग्रोथ डोर्सिवेंट्रल लीफ। तो ग्रोथ कहाँ पे होती है, डोर्सिवेंट्रल या नीचे की तरफ क्या होती है, लीफ का ग्रोथ होती है। क्लियर हो गए यहाँ तक। नेक्स्ट आता है फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के फेजेस देख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव फेज, क्या हो जाएगा फॉर्मेटिव फेज। सेकंड क्या हो जाएगा, फेज ऑफ इलोंगेशन, बढ़ने वाली फेज। और लास्ट क्या हो जाएगी, फेज ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन वाली फेज के किस फेज पे ये मैच्योर होगा, जो प्लांट है वो मैच्योर होगा। फॉर्मेटिव फेज में क्या हो जाएगा, इसमें एरियाज ऑफ मेरिस्टम कहाँ पे ये होगी, फॉर्मेटिव जहाँ से बनना स्टार्ट होगी तो वो मेरिस्टम के वाले पार्ट से होगी। और ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, सेल को डिवाइड करेगा। अगर सेल डिवाइड नहीं होती तो क्या होगी, वहाँ पे ग्रोथ भी नहीं होगी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेल को डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है फर्स्ट वाली फेज में, फॉर्मेटिव फेज में। सेकंड आता है फेज ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन में देखा जाए तो इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। क्या हो जाएगा, बढ़ना यानी खिंचाव, कहीं भी खिंचाव आ रहा है तो वहाँ पे इलोंगेशन आ जाएगा। तो प्लांट में क्या हो रहा है,
फेज ऑफ इलोंगेशन आ रहा है। फेज ऑफ इलोंगेशन क्या हो जाएगा, इसमें एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ब्रेक एच बॉन्ड ऑफ सेलुलोज। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, सेलुलोज में बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को जैसे ये ब्रेक करा तो सेल क्या हुई, इलोंगेट हुई, बढ़ने लगी। लूजन अप द सेलुलर नेटवर्क, तो इसका जो सेलुलर नेटवर्क है जो पास पास था वो क्या हो जाएगा, दूर दूर, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहे हैं। न्यू सेल, न्यू मटेरियल, सेल वॉल, तो जो सेल वॉल है उसका जैसे ही वो अलग हुआ तो उसका मटेरियल अलग अलग हो जाएगा, तो वो सेल इंक्रीज हुई। नेक्स्ट क्या हुआ, सेल क्या हो जाएगी, इनलार्जमेंट। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड जो हुआ ब्रेक हुआ, सेल बढ़ी, सेल का मटेरियल भी चेंज हुआ, तो सेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक, इलोंगेशन आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट आता है फेज ऑफ मैचुरेशन। अब मैचुरेशन की फेज देख लेते, तो ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। किसको, प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग कर देता है, कि डिफरेंट किया। इसके बाद ये क्या करता है, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। इसमें क्या होता है, डिवाइड करने की एबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी कम हो जाती है। प्राइमरी टिश्यू क्या होते हैं, सेल में स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर हो जाते हैं, यानी कि एक जो फिक्स शेप हो जाती है, सेल अलग अलग उसके स्ट्रक्चर शो होने लगते हैं कि ये वाला ये प्लांट है, ये वाला ये प्लांट है, तो उस फेज को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मैचुरेशन फेज या फिर फेज ऑफ मैचुरेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है ग्रोथ रेट क्या होता है। पहले हमने मेजरेबल देख लिया कि ग्रोथ मेजरेबल कैसे होती है, कैसे मेज़र कर सकते हैं। अब देखते हैं ग्रोथ जो है वो कैसे, उसका रेट क्या होता है, ग्रोथ रेट का मतलब ही क्या होता है। तो पहले एनसीईआरटी का पोर्शन पढ़ लेते हैं, इसके बाद तो इसका डायग्राम भी दे रखा है, इसको भी हम कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द इंक्रीज रेट पर यूनिट टाइम, यानी हर यूनिट, हर टाइम पे क्या हो रही है, ग्रोथ रेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट बोलते हैं। ये टर्म ही कहाँ से आई, ग्रोथ रेट की, कि हर टाइम पे जो ग्रोथ की इंक्रीमेंट हो रहा है पर यूनिट टाइम में, ग्रोथ इंक्रीमेंट ही क्या कहलाता है, ग्रोथ रेट कहलाता है। इसके बाद आता है रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। तो ये जो ग्रोथ रेट है ये कैसे डिवाइड किया गया, मैथमेटिकली, यानी कैलकुलेशन से ही इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें हमने देखा कि एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल इन वैरायटी ऑफ वेज, यानी कि हर सेल्स क्या होती है, अलग अलग वैरायटी जो सेल्स की होती है वो शो करती है, दिखाती है। तो देखते हैं चलिए। तो फर्स्ट आता है ज्योमेट्रिक, अगर ज्योमेट्रिक और एरिथमेटिक, पहले एरिथमेटिक कर लेते हैं उसके बाद ज्योमेट्रिक करते हैं। तो एरिथमेटिक जब हमने करी तो फर्स्ट क्या हुआ, पहली सेल्स थी, पहली सेल से कितनी सेल बना दी, दो सेल के बाद इन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं करा, एरिथमेटिक मतलब हाफ को करा और बाकी छोड़ दिया। तो पहले हाफ हाफ थी, तो एक में हाफ कर दिया, दूसरी बार कर दिया, तो इनमें तीन, पहले से दो बनी, दो से तीन बनी, तीन से चार बनी। एक एक करके ये क्या कर रहे थे, इंक्रीमेंट कर रहे थे। जो एरिथमेटिक में क्या हो गया, इसमें प्रूफ नहीं करा इन्होंने कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, एक एक सेल बन रही थी, पर ऐसा नहीं होता। क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनती है, तो दो से कितनी बनेंगी, चार बनेंगी। तो ये क्या हुआ, मैथमेटिकली यानी ज्योमेट्री का प्रूफ किया। तो वन सेल टू डिवाइड टू सेल एंड टू सेल डिवाइड टू फोर सेल्स, तो फोर के बाद फिर एट, एट के बाद 16, इस तरीके से सेल डिवाइड होती चली गई। क्योंकि सबसे पहले जान लीजिए सेल्स जो होती हैं, अगर ज्योमेट्रिक करते हैं तो एक सेल से दो सेल डिवाइड होगी, दो सेल से चार सेल होती हैं। तो आइए अब देखा गया जाइगोट। ये किसका डायग्राम है, जाइगोट अगर हम देखा जाए, जाइगोट को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो जाइगोट को अगर डिवाइड किया तो पहले दो था, दो से कितने बने, चार, चार के बाद ज्योमेट्रिक फेज और सेल डिवाइड। अगर ज्योमेट्रिक फेज में अगर ये डिवाइड करते हैं तो कैसे, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अरिथमेटिक में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा, यानी ये वाले जो है सेल कैपेबल ऑफ डिवीज़न। इसमें क्या है, अरिथमेटिक में अगर स्मॉल पोर्शन है तो बस इतने ही, क्या इसमें इतनी ही सेल क्या करेगी, डेवलप करेगी। अगर इतनी ही करेगी तो फिर बाद में यहाँ पे ग्रोथ तो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए ज्योमेट्रिक में क्या होता है, फुल सेल फिल होती है, ताकि जो सेल है वो आराम से डिवाइड हो सके, अलग अलग डिवीज़न कर सके। तो इसमें क्या होता है, लॉस कैपेसिटी। लूज कैपेसिटी किस में होती है, एरिथमेटिक में, और मैथमेटिकल में क्या होती है, कैपेबल होते हैं ये सेल डिवीज़न की। नेक्स्ट आता है एरिथमेटिक में क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ होती है शूट और रूट पे, कांस्टेंट ग्रोथ, इक्वल ग्रोथ होती है। इसके बाद जैसे फर्स्ट का फुल है, सेकंड में थर्ड, यानी एक एक करके ही इसमें कांस्टेंट ग्रोथ होती रहती है। जबकि ज्योमेट्रिकल में देखा गया तो उसमें क्या होते हैं, एक से दो, दो से चार,
उसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल सेल की डिवीज़न हो रहा है। अब आता है, दोबारा से क्या कर लेते हैं हम, इसका एनसीईआरटी पोर्शन रीड करेंगे। चलिए देखते हैं। तो शो है इंक्रीज द मे बी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल। तो ग्रोथ कैसे हो सकती है, अरिथमेटिक भी हो सकती है यानी कांस्टेंट भी हो सकती है और ज्योमेट्रिकल भी हो सकती है। इसके बाद अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है और वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड वाइल द अदर डिफरेंशिएट। तो एक सेल क्या होती है, एक डॉटर सेल डिवाइड होती रहती है इसमें अरिथमेटिक में। इसके बाद आता है अरिथमेटिक ग्रोथ इज एग्जाम्प्लाइड बाय रूट इलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट। तो बताया अभी रूट का इलोंगेशन होता है कांस्टेंट रेट से, एक एक ही इसमें इंक्रीज होता जाता है। इसके बाद आता है ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ ऑर्गन अगेंस्ट टाइम और लीनियर कर्व। ये कैसा कर्व बनाता है, लीनियर कर्व। ये दिख रहा है आपको कर्व, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा कर्व है, कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ ऑफ प्लॉट ऑफ लेंथ एल अगेंस्ट टाइम टी। टाइम भी दे रखा है, लेंथ भी दे रखा है। इधर क्या दे रखा है, प्लांट की हाइट, इधर दे रखा है टाइम। तो जितना टाइम इंक्रीज होगा उतनी ही हाइट इंक्रीज होगी। ये किसका डायग्राम है, अरिथमेटिक का, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ कैसी होती है, कांस्टेंट। तो इसको अच्छे से याद करना है। अगर देखा जाए ग्राफ कर्व किसे बोलेंगे, इसे लीनियर, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो कैसे हो जाएगा, लीनियर। इसके बाद अगर मैथमेटिक्स की अगर कैलकुलेशन देखा जाए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होता है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। अब एल टी क्या होता है, एल टी होता है लेंथ एट टाइम टी, यानी टी टाइम पर कितनी लेंथ हो रही है। इसके बाद एल नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ एट टाइम ज़ीरो, ज़ीरो टाइम पर लेंथ कितनी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है आर। आर क्या होता है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट या फिर इसे क्या बोलते हैं, एलोंगेशन पर यूनिट टाइम, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो आर के प्लेस पे क्या लिखेंगे, इंक्रीज वाली वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, आर ग्रोथ रेट। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब आता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट क्या होती है। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट क्या होती है, इसमें देखते हैं। ऑल सेल रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि हर सेल के पास एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सके, जबकि अरिथमेटिक में वन डॉटर सेल ही डिवाइड होती है। पर जो ज्योमेट्रिकल होता है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट, ये क्या होती है, सारी डॉटर सेल्स, सब सेल्स के पास क्या होते हैं, एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सके। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो में अगर डेवलपमेंट हुआ तो 1 से 2, 2 से 4, तो इसको अलग थी तो इसको 2 सेल के करने के, तो 1 और 2, फिर इन 2 को कितने की है, 2 2 की, तो कितना हो जाएंगे 4, 4 से फिर क्या हो जाएंगे 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे आता है, अब इसमें 3 तरीके की फेज़ होती हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरीके की। एक होती है लैग फेज़, एक होती है लॉग फेज़ या फिर एक्सपोनेंशियल फेज़, और लास्ट होती है स्टेशनरी फेज़। तो लैग फेज़ ये हो जाएगी स्टार्टिंग फेज़, तो उसे क्या बोलता है, लैग फेज़। बीच में जो इंक्रीमेंट जो कर्व बना रही है वो क्या हो जाएगी, लॉग फेज़, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, जहाँ पे वो क्या हो रही है, इलोंगेट हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसके बाद स्टेशनरी मतलब फिक्स जो शेप हो रही है, वो थर्ड वाली क्या हो जाएगी, स्टेशनरी फेज। ठीक है, ये टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रही है। इधर क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद इसका जो कर्व है इस टाइप में होगा। तो ये वाली क्या है, स्टार्टिंग वाली लैग फेज, बीच में जो इलोंगेट हो रही है वो क्या हो जाएगी, लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज, और लास्ट में ये क्या हो जाएगी, स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे साइज या वेट इंक्रीज हो रहा है किसी भी ऑर्गन का, और नीचे क्या है, टाइम दे रखा है। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे देखते हैं। लेट अस नाउ सी व्हाट हैपन इन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ इन मोस्ट सिस्टम। द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। जब से स्टार्टिंग में जब ग्रोथ होती है तो बहुत ज़्यादा कम होती है। देखा है अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो उसकी जब स्टार्टिंग ग्रोथ होती है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होती है। जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्या होती है, एकदम से उसकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है। उसके बाद उसकी जो शेप रहती है, यानी कि उसकी जो हाइट रहती है वो फिक्स रहती है। ऐसी प्लांट में होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं तब तो बहुत शॉर्ट होते हैं, जैसे ही वो लंबे हुए तो वो बहुत लंबे हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वहीं रुक जाएंगे, तो वो कौन सी फेस हो जाएगी, स्टेशनरी। तो स्टार्टिंग में लैग फेस, फिर बीच में जो इलोंगेट हुई वो कौन सी हो जाएगी, लॉग फेस यानी एक्सपोनेंशियल फेस, और लास्ट में वो बिल्कुल सेम रहेंगे तो वो कौन सी होगी, स्टेशनरी फेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज रैपिडली देयरफॉर एट एक्सपोनेंशियल रेट, क्या बोलेंगे उसे, लॉग फेस।
यहाँ पे मेटाटिक सेल डिवीज़न होगा, जिसके पास एबिलिटी होगी कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाए। उसमें क्या हो जाएगा, डिवीज़न अपने आप ही होता रहेगा। इसका स्टेशनरी फेस में क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो ग्रोथ हो रही है वो बिल्कुल कांस्टेंट रेट से होगी। क्लियर हुआ है कैसा कर्व बनाते हैं सिग्मॉइड कर्व।